लिए चलेंगे कराची, जहां पाक सरजमीन पार्टी के जलसे से मुस्तफा कमाल खिताब कर रहे हैं। सहारा है अल्लाह का इशारा, गरीबों का सहारा है अल्लाह का इशारा। कुछ भी हो ये बंदा बाकमाल है, नाम तेरा मुस्तफा कमाल है, नाम तेरा मुस्तफा कमाल है, नाम तेरा मुस्तफा कमाल है। पाक सरजमीन पार्टी एक बार फिर से कराची में पावर शो करने जा रही है। पिछले हफ्ते इन्होंने हैदराबाद में किया था पाक सरजमीन पार्टी ने, और इसके बाद ऐलान किया गया था कि आज की तारीख कराची में एक बड़े जलसा आम से खिताब किया जाएगा। वो मुस्तफा कमाल खिताब कर रहे हैं। मोहतरम जनाब अनीस कायम खानी भाई, पाक सरजमीन पार्टी के प्रेसिडेंट, मेरी तमाम सेंट्रल कैबिनेट के तमाम मेरे जिम्मेदारान, मेरी नेशनल काउंसिल के तमाम जिम्मेदारान, मेरी तमाम ऑर्गेनाइजेशनल तमाम जिम्मेदारान, स्टूडेंट विंग, मेरे खवातीन का शोबा, मेरे वकला का शोबा, और सबसे बढ़कर मेरे तमाम वतन परस्त कारकुनान, मेरे नौजवानों, इस मीडिया से आए हुए तमाम लोगों को सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने रब का, उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं, उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए जिसके हाथ में इज्जत है, जिल्लत देना है, मौत है, जिंदगी है, रिस्क है, रिस्क छीनना है। मैं उस अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूं कि पाक सरजमीन पार्टी के चाहने वालों, कराची के गयूर लोगों, कराची के तमाम रंग, नस्ल, जुबान, मसलक से ताल्लुक रखने वाले मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, तुम्हें कामयाबी मुबारक हो। तुम्हें कामयाबी मुबारक हो। तुम्हें नई सुबह मुबारक हो। तुम्हें नई सुबह मुबारक हो। मेरे पास मुसलसल इत्तलात आ रही हैं कि अभी भी काफिले पहुंच रहे हैं, सैकड़ों की तादाद में बसेस यहां से लेकर गुरुमंद, नुमाइश से लेकर गुरुमंदर और तिनट्टी तक इस वक्त जो है वो जैम पैक है। कोई दुनिया की आंख, कोई कैमरे इतने बड़े जलसे को कवर नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मां बहनों, मैंने आज तुमसे फैसला लेना है। आज के बाद, इस जलसे के बाद किसी जलसे का ऐलान नहीं होगा। इस जलसे के बाद तुम्हारे और मेरे बच्चों के मसाइल हल करने के लिए लाएमल का ऐलान होगा। तो मेरी बात
मेरी बात गौर से सुनो और अपनी अपनी जगह पे बैठो। मैं तुमसे फैसला लेने जा रहा हूं। तमाम साथी अपनी अपनी जगह पे बैठे, तमाम लोग अपनी अपनी जगह पे बैठो। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे कराची के रहने वालों, आज तुमने कई दहाइयों से खड़े होने वाले बुतों को तोड़ दिया है। आज तुमने झूठ का प्रचार करने वालों को के मुंह से नकाब छीन लिया है। आज तुमने पाकिस्तान को गलत नैरेटिव समझाने वालों के नैरेटिव को नेस्तो नाबूद कर दिया है। आज पाकिस्तान में दो नैरेटिव, दो बातें जमीन बोस हो गई। मेरी बात खामोशी से सुनो। आज पाकिस्तान में दो नैरेटिव जो पिछले 30 सालों से बेचा जा रहा था, इस कराची के रहने वालों के बारे में कि ये कराची के रहने वाले इनका अल्ताफ हुसैन साहब के साथ और अल्ताफ हुसैन साहब की एमक्यूएम या एमक्यूएम किसी भी नाम से एमक्यूएम हो, उसके साथ इसका ऐसा गहरा लगाव है, ऐसी ऑब्सेशन है कि एमक्यूएम और अल्ताफ हुसैन के नाम के अलावा ये कराची वाले कहीं जा नहीं सकते। भले अल्ताफ हुसैन इंडिया के टैंकों पर बैठकर आ जाए, लेकिन ये उर्दू बोलने वाले उनसे अलग नहीं हटेंगे। आज जिन लोगों ने ये नैरेटिव पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को बेचा है, पाकिस्तान के वजीर आजम को बेचा है, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को और पाकिस्तान के लोगों को बेचा है, जिसने ये नैरेटिव पाकिस्तान के मीडिया को बेचा है कि एक एमक्यूएम अगर 22 अगस्त को अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम पाकिस्तान में चलने के काबिल नहीं रही, तो ये नैरेटिव बेचा गया कि भाई दूसरी भी एमक्यूएम ही होगी, भले उसकी टांगे ना हो, भले उसकी टांगे छोटी हो, पोलियो ज़दा हो, उस पे टीके लगाकर इसी एमक्यूएम को ही चलाना है। आज कराची के लोगों, मैं तुम्हें खराज तहसीन पेश करता हूं कि तुमने ये नैरेटिव जमीन बोस कर दिया है। तुमने यहां हाजिर होकर ये बता दिया है कि नहीं, कराची शऊर के साथ है। जिन लोगों ने इस शहर को, जिस एमक्यूएम के नाम पर लोगों को 25,000 लोगों को कब्रिस्तानों में पहुंचा दिया, शहर को तालीम याफ्ता शहर था जाहिल बना दिया, तहजीब याफ्ता लोग थे बद तहजीब कर दिए, इल्म वाले लोग थे, पाकिस्तान के बनाने वालों की औलादे थे, आज रॉ के एजेंट कहलाने लगे। आज ये शहर कचरा कुंडी बन गया। आज यहां पर नौजवानों को रोजगार नहीं है। आज ये शहर सीवरेज के निजाम से दरम बरम है, ना यहां पर ट्रांसपोर्ट है, ना कोई सड़क एक भी ऐसी बाकी है जो टूट फूट का शिकार ना हो। आज यहां पर बुजुर्ग छठी मंजिल से छलांग लगाकर पेंशन ना मिलने पर खुदकुशी कर रहे हैं। इन तमाम कारनामों के बाद आज अगर कोई ये सोचता है कि उसको सिर्फ एमक्यूएम के नाम पर ये मुहाजिर शऊर नहीं रखता, ये मुहाजिर मेड़ भेड़ बकरियां हैं, ये मुहाजिर खुदा न खास्ता इल्म नहीं रखता, आज उसको अपनी आंखों से ये ठाटे मारता हुआ समुंदर देख लेना चाहिए और राइटिंग ऑन वॉल पढ़ लेनी चाहिए। कब ये कराची वाले, अब ये मुहाजिर उर्दू बोलने वाले शऊर के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, इस पाकिस्तान के झंडे के साथ हैं, इल्म के साथ हैं, तहजीब के साथ हैं और पाकिस्तान के सारे भाइयों के साथ हैं। ये तो हो गई मुहाजिरों की बात।
दूसरा नैरेटिव ये बेचा गया पाकिस्तान में कि ये उर्दू बोलने वाले किसी और कौमियत के साथ बैठना नहीं चाहते, ये उर्दू बोलने वाले आइसोलेशन चाहते हैं, अलग अपनी एंटिटी, अपनी अलग आइसोलेशन में, पाकिस्तान की सारी कौमियतों से आइसोलेशन में जाना चाहते हैं। आज कराची के रहने वाले पख्तूनों, कराची के रहने वाले पंजाबियों, कराची में बसने वाले बलोचों, कराची में बसने वाले सिंधियों, कराची के में बसने वाले हजारों के लोगों, कश्मीरियों, कराची में बसने वाले बड़ी तादाद में, मेजॉरिटी में मुहाजिरों, आज तुमने एक साथ इस जलसे में लाखों की तादाद में शरीक होकर इस झंडे के नीचे ये दूसरा नैरेटिव भी जमीन बोस कर दिया है। आज मुहाजिर पख्तूनों के साथ है, पख्तून मुहाजिर के साथ है, पंजाबी मुहाजिरों के साथ है, मुहाजिर सिंधियों के साथ है। कराची का एक एक रहने वाला शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी, मुहाजिर, सिंधी, पठान, बलोची आज पाक सरजमीन पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आज निकल कर आया है। लाखों लोगों का मजमा, मेरी माए भी है, मेरे बच्चे भी हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, मेरे नौजवान भी हैं। हमने ये दूसरा नैरेटिव भी जमीन बोस कर दिया है। तुम्हें मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, तुम्हें मैं मुबारकबाद देता हूं, तुम्हें मैं सलाम पेश करता हूं। इस दो नैरेटिव की वजह से ये कहते हैं, इन दो बातों की वजह से ये कहते हैं कि भाई हमें हमारी बुराइयों को पे मत उंगली उठाना, हमारे नाम के साथ एम क्यों लगा हुआ है, अगर मेरी चोरी पकड़ोगे, अगर मुझे रॉक एजेंट बोलोगे, अगर मेरे लूट मार के ऊपर नजर डालोगे, अगर मेरे शहर को तबाह करने के ऊपर मुझ पर उंगली उठाओगे, तो ये मुहाजिर नाराज हो जाएगा, ये उर्दू बोलने वाला नाराज हो जाएगा, और मैं अकेला ही उसका नुमाइंदा हूं। तो मेरी चोरियों को ना पकड़ना, क्योंकि मुहाजिर मेरे साथ है। तुम्हें गलत तरीके से इस्तेमाल किया है उर्दू बोलने वालों, तुम्हें जगह जगह बेचा है इन्होंने। आज तुमने साबित कर दिया है कि तुम शऊर के साथ हो, तहजीब के साथ हो, इस मुल्क के साथ, इस शहर की तरक्की के साथ हो। मेरी बात गौर से सुनो। मैं अपनी बात के आखिरी हिस्से में, हमने तुमसे फैसला लेना है, इस अवामी अदालत से फैसला लेना है, तो अपने दिलों को थामो, अपने यहां पर बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। अपनी तकरीर के आखिरी हिस्से में मैंने तुमसे फैसला लेना है, उसके बाद मैंने कोई वापसी का रास्ता नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं पाकिस्तान की हुकूमत से कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से कहना चाहता हूं, मैं पाकिस्तान के सहाफियों से, वुकला से, पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी से कहना चाहता हूं। हम पर यह इल्जाम लगाया गया कि हम पर तरह तरह के इल्जामात लगाए गए कि हमें फला एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, हमें फला लेकर आया है, हमारे पास इसकी ताकत है, हमारे पास उसकी ताकत है। अरे नाक बदंदेश लोगों, होश करो। हां, मैं एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, लेकिन मेरी एस्टेब्लिशमेंट अल्लाह ताला है, मेरा रब मेरी एस्टेब्लिशमेंट है, उससे बड़ी एस्टेब्लिशमेंट कोई नहीं है। मुझे मेरे रब की एस्टेब्लिशमेंट की पावर हासिल है, मुझे मेरे रब की एस्टेब्लिशमेंट की ताकत हासिल है। ये लाखों लोगों की पार्टी, ये करोड़ों लोगों की पार्टी, कोई पाकिस्तान या दुनिया के एस्टेब्लिशमेंट में इतनी ताकत नहीं है कि दिलों को फेर सके। दिलों को फेरना अल्लाह ताला का काम है। मैं अल्लाह की एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं, मैं ऊपर वाले मेरे रब की एस्टेब्लिशमेंट का आदमी हूं। तुम लगे रहो इसी चक्कर में। आज मैं
पाकिस्तान के हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के चलाने वालों से कहना चाहता हूं कि देखो, इस शहर ने अपना फैसला दे दिया है। देखो, ये शहर कन्वर्ट हो गया है। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अब पाकिस्तानियों, एस्टेब्लिशमेंट के मेरे भाइयों, मेरी पाकिस्तान की हुकूमतों, अब इस शहर पे रॉ के एजेंट होने का इल्जाम नहीं लगाना। अब इस शहर के बच्चों को पाबंदे सलासल नहीं करना। अब इस शहर के नौजवानों को दहशतगर्द नहीं बोलना। ये इन्होंने साबित कर दिया है। और मैं तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूं, पाकिस्तान के चलाने वालों, ये जो 2000 लड़के जेलों में हैं, ये जो माएं दर बदर लापता बच्चों के लिए दर बदर बिलखती फिर रही हैं, परेशान फिर रही हैं। देखो, मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी ने आकर आवाज लगाई, ये तमाम इनको रास्ता दिखाया है। ये बुरे लोग नहीं थे, ना ये होंगे, इनको किसी ने बुरा कर दिया था। आज वो शख्स जिसने इनको बुरा कर दिया था, अल्ताफ हुसैन, आज वो कुदरत के इंतकाम की इबरत की निशानी बनी हुई है। ये शहर कन्वर्ट हो गया है। ये बुराई में नहीं पड़ना चाहते। इन हजारों माओ के बच्चों को वापस करो। ये पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। ये पाकिस्तान में हरावल दस्ता बनना चाहते हैं। ये इन माओ के दिलों से ये कांटा निकालो। देखो, इन लापता, इन असीर लोगों की वजह से आज अल्ताफ हुसैन की आखिरी सांसें भी चल रही हैं। ये मरने वाले लोग, ये पकड़े जाने वाले लोग, ये लापता होने वाले लोग, ये लोग अल्ताफ हुसैन को सूट करते हैं। वो चाहते हैं, अल्ताफ हुसैन साहब चाहते हैं कि आप और लोग पकड़े, आप और लोग मारे, आप और लोगों को इस शहर से और लापता लोग हो। इन्हीं की वजह से आज अल्ताफ हुसैन की आखिरी सांसें चल रही हैं। इन लोगों को अपनी जिंदगियों में वापस करें। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये शहर, कराची के रहने वालों, तुमने हथियार नहीं उठाना है, तुमने कंप्यूटर खरीदना है, तुमने भाइयों को गले लगाने ना है, जिस तरह से आज तुमने तमाम इलाके के लोगों को गले लगा लिया है। आज ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी, ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी खिदमत है। आज रॉ के एजेंटों ने, रॉ ने डायरेक्ट पिछले 22 सालों से इस शहर की फॉल्ट लाइन में अपने कारिंदे उतारकर इस शहर के भाइयों की में से दूरियां बढ़ा दी। शियाओं को सुन्नियों से लड़ाया, सुन्नियों को शियाओं से लड़ाया, मुहाजिरों को पठानों से लड़ाया, पठानों को मुहाजिरों से लड़ाया, मुहाजिरों को बलोचों से, सिंधियों से, देवबंदी बरेलवियों से, सबसे सबको लड़ाया। आज देखो, इस पाक सरजमीन पार्टी का कारनामा देखो। ए पाकिस्तान चलाने वालों, जहां पर बॉर्डर्स बनाकर जंगें होती थी शहर में, आज पख्तून कटी पहाड़ी पे मुहाजिरों का इस्तकबाल कर रहा है। आज नाज़िमाबाद में मुहाजिर पख्तूनों का इस्तकबाल कर रहा है। आज बलोच लियारी में मुहाजिरों का इस्तकबाल कर रहा है। आज बलोचों का नाज़िमाबाद में और लियाकताबाद में इस्तकबाल हो रहा है। आज चकरा गोट में मेरे सिंधी भाई मुहाजिरों का इस्तकबाल कर रहे हैं। और आज चकरा गोट वाले सिंधी भाइयों का कोरंगी में इस्तकबाल हो रहा है। कौन अरबों रुपए, कोई अरबों रुपए खर्च करके भी पाकिस्तान में ये इमेज, कराची के ये दूरियां खत्म नहीं कर सकते थे। ये मेरे जियालों का, मेरे पाक सरजमीन पार्टी के मतवालों का कारनामा है। ये कराची वालों का कारनामा है। ये कराची में रहने वाले मेरे भाइयों का, बुजुर्गों का, ये पाक सरजमीन पार्टी का कारनामा है। आज
आज जो लोग ये कहते हैं, आज जो लोग ये कहते हैं हमने एमक्यूएम किसी भी सूरत में कायम दायम रखनी है, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि उन जो लोग भी ये कहते हैं, जो शख्स, जो ग्रुप, जो इदारा, जो हुकूमत, कोई भी पाकिस्तान में अगर कोई ये कहता है कि उसको एमक्यूएम जैसे नाम को जिंदा रखना है किसी भी सूरत में, उसको सुनो, मेरी बात सुनो, उसको सुनो मेरी बात, उसने मेरी बात सुनो, जो लोग ये कहते हैं कि उनको एमक्यूएम किसी सूरत में भी जिंदा रखना है, मेरी बात सुनो, उनसे बड़ा मुहाजिरों का दुश्मन कोई और नहीं है। क्यों? सुनो मेरी बात, क्यों? इसलिए कि जब जब एमक्यूएम का नाम आएगा मेरे मरने के बाद, मेरी नस्लों के मरने के बाद, जब जब एमक्यूएम का नाम आएगा मेरी 7 नस्लों के बाद, मेरी 5 नस्लों के बाद, तो आज ही के ये लोग कहते हैं कि हाँ भाई एमक्यूएम के बानी, एमक्यूएम को बनाने वाले का नाम अल्ताफ हुसैन है। जब जब एमक्यूएम का नाम आएगा मेरे मरने के बाद, मेरी इस नस्ल के बाद, मेरी इस नस्ल के बाद, जब जब अल्ताफ हुसैन का नाम आएगा, और जब जब अल्ताफ हुसैन का नाम आएगा मेरी अगली नस्लों को अपनी आंखें नीचे करनी पड़ेंगी, सर झुकाने पड़ेंगे शर्मिंदगी से कि अल्ताफ हुसैन के नाम के साथ उसके गाने आएंगे, उसके शराब में नशे में धुत तकरीरें आएंगी, उसका उसके रॉ के एजेंट होने का पूरा फलसफा आएगा, उसकी गालियां आएंगी, उसकी जर्नैलों को गालियां, औरतों को गालियां, बच्चों को बिठाकर कत्ल गारतगरी की तरकीब, मेरे मरने के बाद भी मेरी नस्लों को अल्ताफ हुसैन के नाम पर अपनी नजरें नीची करनी पड़ेंगी। हम क्या चाहते हैं? हम ये कहते हैं, हां हमसे गलती हुई 30 सालों तक, हां हमसे गुनाह सरजद हुआ, हमने एक शख्स को मसीहा समझा, हमने ये समझा कि ये मेरी कौम का मसीहा है, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया खिलाफ हो गई, हम उसके साथ खड़े हो गए, 25,000 जानों का नजराना दे दिया, खालें दी, फितरा ज़कात दिया, माओ ने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, लेकिन उफ तक नहीं की। 9 इलेक्शन में वोट देकर जिताया, लेकिन उफ तक नहीं किया। लेकिन जब मुझे पता चला, जब हमें यह पता चला मेरी इस नस्ल को कि जिस शख्स को हमने मसीहा समझा था इसी ने इस कौम को लूटा है, तो फिर कोई और आकर इसको और इसकी सियासत को दफन नहीं करेगा। मैं आज इसको और इसकी सियासत को दफन करना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी अगली नस्ल ये कहे कि हां मेरे बाप दादाओं से गलती हुई थी, लेकिन जब उनको पता चला तो उन्होंने अपने दौर में इस एमक्यूएम और उसकी सियासत को नेस्तो नाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। आज हम पाक सरजमीन पार्टी वाले हैं, आज मेरी नस्ल पाक सरजमीन पार्टी वाली है, और मेरी आइंदा नस्लें इस पाक सरजमीन पार्टी के नामों से पहचानी जाए। तो जो लोग ये कहते हैं कि उनको किसी भी सूरत में एमक्यूएम रखनी है, मैं उनसे कहता हूं कि उनसे बड़ा मुहाजिरों का कोई दुश्मन नहीं है। वो अगली 7 नस्लों तक मुहाजिरों को शर्मिंदा करना चाहते हैं। जब जब एमक्यूएम का नाम आएगा, अल्ताफ हुसैन का नाम आएगा, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, कहते हैं कि मैंडेट तकसीम नहीं होगा, मैंडेट एमक्यूएम के पास जाएगा। मैं उन तमाम ख्वाबों की दुनिया में रहने वालों को कहता हूं कि आओ, और तिब्बत सेंटर से लेकर पता नहीं इसका सिरा कहां तक है, आओ कराची वालों की आवाज सुनो। मैंडेट साबित हो गया, मैंडेट पाक सरजमीन पार्टी के साथ है, मैंडेट पाक सरजमीन पार्टी के साथ है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, तुम मैंडेट की बात करते हो, मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मैंडेट की बात करते हो। आज मेरे शहर में
आज मेरे शहर में पानी नहीं है, सीवरेज का निजाम नहीं है, कोई इसका कचरा उठाने वाला नहीं है। आज मेरे शहर में स्कूल नहीं है, तालीम नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है। आज मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि आज मेरे शहर में बिजली का निजाम नहीं है। आज इस शहर में एमपीए भी है, एमएनए भी है, कोई इस पे आवाज उठाने वाला नहीं है। इसमें यहां पर पार्टीज के पास मैंडेट भी है। आज इस शहर में 2 बिजली के मंसूबे चल रहे हैं। एक 2000 मेगावाट का बिजली का मंसूबा कैनप पे और 1300 मेगावाट का बिजली का मंसूबा बिन कासिम पे। तुम्हें यह जानकर हैरत होगी कि जिस शहर में 24-24 घंटे लाइट नहीं आती, आज तकरीबन 3,500 मेगावाट बिजली का मंसूबा बन रहा है। लेकिन उसमें से पहले ही ये बात लिख दी गई है, एग्रीमेंट हो गया है कि इसमें से 1 मेगावाट भी कराची के लिए नहीं है। ये सारा कुछ नेशनल ग्रिड पे जाएगा। मैं ये मुतालबा करता हूं कि इस 3,500 मेगावाट बिजली जिसके प्लांट कराची में लगाए जा रहे हैं, इसके 20% बिजली जो है वो इस कराची के इलेक्ट्रिक को, कराची की इलेक्ट्रिक सप्लाई को कराची के लोगों के लिए मख्तस किया जाए। मैं हुक्मरानों से कहना चाहता हूं, मैं हुक्मरानों, तुम ये जो सी पैक का राग अलाप रहे हो, ये जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो, आज मेरे मुल्क में 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ये बच्चे स्कूल जाएं कैसे? इन बच्चों के पेट में रोटी नहीं है, पीने का साफ पानी नहीं है। आज मेरे मुल्क में 3.5 करोड़ 3.5 लाख बच्चे एक साल में मर जाते हैं। किस वजह से? किसी वबाई अमराज की वजह से नहीं, पीने का साफ पानी और रोटी नहीं मिलने की वजह से 3.5 लाख बच्चे मर रहे हैं। मैं हुक्मरानों से पूछना चाहता हूं कि एक बम धमाका होता है, 50-100 लोग मर जाते हैं, पूरा पाकिस्तान गमजदा हो जाता है। लाशें देखते हैं लोग। इस शहर में माए, इस मुल्क में माए 3.5 लाख अपने लख्ते जिगर को खामोशी से दफना रही हैं। मेरा बस चले। मैं उन माओं से कहूं कि एक जगह जमा करो, 3.5 लाख बच्चों को साल में एक दफा उनकी नमाज जनाजा करो। मैं देखता हूं कि पाकिस्तान में हलचल कैसे नहीं आती। 3.5 लाख बच्चे जमीन बोस हो रहे हैं। हम सी पैक का राग अलाप रहे हैं। बच्चे इसलिए नहीं मर रहे कि उनको कोई वबाई अमराज है। इस मुल्क में जहां पर खुराक की फरावानी है, जहां पर पीने के पानी की फरावानी है, उस मुल्क में उनको ग़िज़ा नहीं मिल रही, उस मुल्क में उनको पानी नहीं मिल रहा। आज इस मुल्क में 1 करोड़ बच्चे ज़हनी और जिस्मानी माजूरी का शिकार हो गए हैं, अस्पतालों में जाने के लिए तैयार हैं। स्टंटेड ग्रोथ है उनकी। यही बच्चे बड़े होंगे, तुम्हारे माशरे का हिस्सा बनेंगे, इकोनॉमी का हिस्सा बनेंगे। वो क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? वो क्या पढ़ेंगे लिखेंगे? वो इस सोसाइटी में, इस माशरे में अपना क्या हिस्सा अदा करेंगे? उनको तो आज अस्पतालों की जरूरत है। आज पाकिस्तान की मौजूदा मरीज आबादी के मरीजों के लिए अस्पताल नहीं है। 1 करोड़ बच्चे आज अस्पताल जाने के लिए तैयार हैं। हम कह रहे हैं हमारा सी पैक से पूरा गेम चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं। मैं कहता हूं इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में तुम्हें तख्तियां लगाकर फीते कटवाने हैं। ए वजीर आजम साहब, ए वजीर आला साहब, मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, इन बच्चों को खाना खिलाओ। अगर तुम्हें खाना खिलाकर इनके पेट पे तख्ती लगानी है लगा दो, लेकिन इनको भूखे ना मरने दो। तख्ती लगाओ, बच्चों के पेट पे तख्ती लगाओ और कहो कि हमने इनको खाना खिलाया था। खुदा के वास्ते,
खुदा के वास्ते मेरे बच्चों को बचाओ, खुदा के वास्ते मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी दो। 3.5 लाख बच्चे मर रहे हैं, वो कैसे स्कूल जाएंगे? उनकी इकोनॉमी में, पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन होगी? तुम्हारा सीपैक खा जाएंगे, तुम्हारा सीपैक खा जाएंगे, तुम्हारे 100 सीपैक ये नस्ल खा जाएगी। इसको पानी दो, इसको ग़िज़ा दो। हम पाक सरजमीन पार्टी ऐसा विजन रखती है, हम गांव में, देहातों में ऐसे स्कूल बनाएंगे जहां पर बच्चे को लेकर आने वाली मां को भी खाना देंगे और उस बच्चे को भी खाना देंगे, उस स्कूल में खाना देंगे जहां पर बच्चे की मां जो बच्चे को लेकर आएगी, जहां पर वो बच्चा आएगा उसको एक वक्त पेट भर के खाना देंगे। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट खोलेंगे, जब जाकर बच्चे स्कूलों में आएंगे। वरना आज 2.5 करोड़ की तादाद बच्चों की जो स्कूलों से बाहर है वो कल 5 करोड़ की होगी। तुम्हारा माशरा, तुम्हारी सोसाइटी तबाह बर्बाद हो जाएगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मैं पाकिस्तान की इंतजामिया से, एस्टेब्लिशमेंट से कहता हूं, हुकूमत से कहता हूं, वजीर आजम से कहता हूं कि देखो, हम ये हमारा शुक्रिया अदा करो, बजाय ये सवाल करने के कि हमारे पास गलत लोग आ रहे हैं। देखो, 10 माह में किसी ने भी मेरी तरफ से एक पत्थर नहीं मारा, ना आइंदा कभी मारेंगे। मैं इस पाकिस्तान के लोगों का काम कर रहा हूं। क्या आप सारे लोगों को मार सकते हैं? क्या आप सारे लोगों को पाबंद सलासल कर सकते हैं? हुकूमतों, क्या ऑपरेशन से सारे लोगों को मारा जा सकता है? नहीं। ताहयात ऑपरेशन किसी भी शहर, किसी भी मुल्क का हल नहीं है। यह तो हुकूमतों का काम होना चाहिए था कि वो लोगों को समझाए, अपनी बाहों में ले, अपने गिर्द जो उसको जमा करे। लेकिन यह काम पाक सरजमीन पार्टी कर रही है। पाक सरजमीन पार्टी फरिश्तों पे तबलीग करने नहीं आई है। मेरा कोई फायदा नहीं है। मैं किसी बुरे आदमी को, किसी क्रिमिनल को अपने पास बुलाकर उससे क्राइम में और अनिस कायम खानी नहीं कराना चाहते। मैं इनको माशरे में भटकता छोड़ दूं, तुम्हारी गलियां तबाह हो जाएंगी। तुम सबको नहीं मार सकते। तुम्हारा शहर तबाह हो जाएगा, तुम्हारा सूबा तबाह हो जाएगा, तुम्हारा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट को बचाना है, मुझे अपने पाकिस्तान को बचाना है। मैं एक आदमी भी आप मारते हो पाकिस्तान के हुक्मरानों, तो उसके भले वो कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, उसके घर वाले, उसके दोस्त अहबाब पाकिस्तान के लिए अच्छी फीलिंग नहीं रखते। जिसका बच्चा मरता है, भले वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो, उसको क्रिमिनल बनाया किसने? इस सोसाइटी ने उसको, उसके लिए ऐसे हालात इन हुकूमतों ने क्यों ना पैदा किए कि वो तालीम हासिल करता, वो जराइम में नहीं जाता, वो किसी रॉ के एजेंट के बहकावे में नहीं आता। उसके लिए मौके, कितने स्कूल खोले तुमने शहर में, कितने कॉलेज खोले शहर में, कितनी नई यूनिवर्सिटीज खोली तुमने, रोजगार के मौके दिए हैं। तो क्या तुम सबको मार सकते हो? तुम सबको नहीं मार सकते हो। मैं पाकिस्तान का काम कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान के लिए मिन्नतें कर रहा हूं। याद रखो, मैं तुम्हें एक वाकया बताता हूं। लियारी में एक गैंगस्टर, लियारी में एक गैंग वॉर का लीडर मारा जाता है। उसके मरने के बाद उसका बेटा उसी गैंग वॉर का लीडर बन जाता है। उसका बेटा भी मारा जाता है। आज उसका 14 साल का बेटा उस गैंग वॉर का लीडर है। मेरा पाकिस्तान के हुक्मरानों से सवाल है, एक बाप के मरने के बाद उसका बेटा पुलिस में क्यों नहीं चला गया? उसका बेटा आर्मी में क्यों नहीं चला गया? उसका बेटा रेंजर्स में क्यों नहीं चला गया? वो डॉक्टर क्यों नहीं बन गया? वो इंजीनियर क्यों नहीं बन गया? उसको भी मारोगे तो कोई और बनेगा। ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। इससे रॉ को फायदा है। देखो, ये रॉ का, ये इंडियन रॉ का पुराना प्लान है कि इस शहर में इतनी किलिंग्स हो जाएं, इतनी किलिंग्स हो जाएं, इतने हालात खराब हो जाएं
कि पाकिस्तान आर्मी को इस शहर में आना पड़े। वो मेरी पाकिस्तान आर्मी को शहर में इंगेज करना चाहते हैं। वो पाकिस्तान आर्मी को कराची टेक ओवर करवाना चाहते हैं। वो इसको पाकिस्तान आर्मी को इंगेज करना चाहते हैं। हम वो काम कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की बड़ी बड़ी हुकूमतों को, बड़ी पार्टीज को करना चाहिए। देखो हमने भाइयों को भाइयों से मिला दिया। देखो मैंने शियाओं को सुन्नियों से मिला दिया। मैंने देवबंदी बरेलियों को मिला दिया। मैंने पठानों को पंजाबियों से, पंजाबियों को पठानों से, बलोचों को मुहाजिरों से, मुहाजिरों को पठानों से। मेरे रब ने मुझसे ये काम हमसे ले लिया कि हमने सबको मिला दिया। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं। एक बात और मैं ये डिमांड करता हूं कि ये के इलेक्ट्रिक बंद हो गई, बिक गई है। शंघाई कॉरपोरेशन को के इलेक्ट्रिक बिक गई है। कराची की बिजली जिससे सारी पैदावार है, सारी एनर्जी है, सारी इकोनॉमी का पहिया चलता है। 62 अरब रुपए कराची वालों को ओवर बिल करके, गलत बिल देकर इसके इलेक्ट्रिक ने, जो कि बिक गई, उसने कमाया है। मैं तुम्हें के इलेक्ट्रिक वालों, पाकिस्तान के हुक्मरानों, मैं तुम्हें इस मजमे को गवाह बनाकर मैं तुम्हें ये वार्निंग देता हूं कि इसके इलेक्ट्रिक को बेचने से पहले ये 62 अरब रुपए गलत बिलिंग में जो तुमने लिए हैं, कराची के वालों को ये पैसे वापस करो। कराची के रहने वालों को जो ओवर बिलिंग किए उससे ये पैसे इनको वापस करो। 62 अरब रुपए। पावर ऑफ टेक्नोलॉजी के मिनिस्ट्री ने नेपरा को लेटर लिखा है कि 62 अरब रुपए तो रिकॉर्डेड है। कहते हैं 100 अरब रुपए बिजली गलत बिल देकर, टैरिफ में चेंजेस करके 100 अरब रुपए इन्होंने इस कराची के लोगों को गलत बिलिंग की है। लोग हार्ट अटैक का शिकार हो गए बिल देकर। हमें सस्ती बिजली चाहिए। जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हमें फर्क करना है। जनरेशन किसी का काम हो, डिस्ट्रीब्यूशन में और कंपनीज लेकर आओ ताकि यहां पर कंपटीशन हो, मेरे लोगों को सस्ती बिजली मिले। जिस तरह से PTCL, जिस तरह से ये टेलीफोन का इदारा आज से चंद साल पहले एक ही इदारा होता था, हजारों रुपए के बिल आते थे। जब आपने इसकी ओपन पॉलिसी की, इतने सारे फोन कंपनीज आ गई। आज 100 रुपए में भी लोग मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। मुझे कराची की बिजली ऐसी चाहिए। आप ओपन मार्केट करो, आप ओपन करो, लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन में आने दो। ये मैं कराची के लोगों के लिए मैं ये मुतालबा करता हूं। ये बैकबोन है कराची के लिए। मैं तुम्हें नसीहत करता हूं, सुनो ए मेरे साथियों, ए पाक सरजमीन पार्टी के मानने वालों, मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि अब गलत रास्ते पे नहीं जाना। तुम्हें पावर मिल गई है, तुम्हें जालिम नहीं बनना है। इस पावर के नशे में, इस ताकत के नशे में तुमने जालिम नहीं बनना है। तुमने मजलूमों का साथी बनना है। तुम्हें और झुकना है, अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। जो लोग तालीम हासिल कर रहे हैं नौजवान, वो मेरे पीछे लगकर अपनी तालीम खराब ना करें। जो लोग रोजगार कारोबार कर रहे हैं, वो पाक सरजमीन पार्टी के पीछे लगकर अपना टाइम लगाकर अपने कारोबार को खराब ना करें। अपने कारोबार से, अपनी तालीम से थोड़ा सा टाइम मिले तो इस तबलीग का, इस दावत देने का काम करें। जो लोग, जिनके बच्चे जिनकी माएँ बुजुर्ग हैं, जिनके वालिदैन बुजुर्ग हैं, वो अपनी माँ बाप की खिदमत करें। मुस्तफा कमाल के पास आने से अगर ए नौजवानों तुम्हारे वालिदैन अगर मना करते हैं तो मेरे पास मत आना, उन वालिदैन के कदमों में बैठ जाना, मेरे लिए भी दुआ कराना, अपने लिए भी दुआ कराना। मेरे अब बद्दुआएं लेकर, वालिदैन से बद्दुआ लेकर आओगे तो तुम भी तबाह हो जाओगे, मुझे भी तबाह करोगे। तुम मेरे लिए दुआ कराओ अपने वालिदैन से, मुझे अल्लाह ताला कामयाबियां दे देगा। ए कराची के नौजवानों, हथियार नहीं उठाना है, गलत रास्ते पे नहीं जाना है। मैं तुम्हें आज एक वसीयत करना चाहता हूं। अगर इस हक की राह में मेरी जान चली जाए, मुझे कोई मार दे,
तुम पर कसम है कि तुमने किसी से बदला नहीं लेना है। मैं जानूं, मेरा रब जाने, मैं क़यामत में उसको पकड़ूंगा। अगर मुझे भी इस हक की राह में मुझे भी अगर अल्लाह ताला ने अगर मेरी भी जान जाए, तुमने हथियार नहीं उठाना है, तुमने किसी से बदला नहीं लेना है, तुमने मेरी जान जाने का भी बदला नहीं लेना है। मेरे साथियों, तुमने अभी एक करारदाद पढ़ी जाएगी कराची के इश्यूज के ऊपर। इस अदालत के सामने, इस अवामी अदालत के सामने करारदाद पढ़ी जाएगी। ये करारदाद इसलिए पढ़ी जाएगी कि जिन लोगों को हमने चौकीदार बनाया था वो चोरों के साथ मिल गए हैं। तो क्या मैं अपने बच्चों को प्यासा रखूं 2018 के इलेक्शन तक? क्या मैं अपने शहर को कचरा कुंडी बनने दूं 2018 के इलेक्शन तक? क्या मैं अपने अस्पतालों में दवाई के बगैर अपने बच्चों को मरने दूं 2018 के इलेक्शन तक? क्या मैं अपने बच्चों को तालीम के बगैर जाहिल होने दूं 2018 के इलेक्शन तक? नहीं, मुझे पानी आज चाहिए, मुझे कचरा आज उठवाना है, मुझे अस्पताल में दवाई आज चाहिए, मुझे स्कूल में तालीम आज चाहिए, अस्पतालों में दवाई आज चाहिए, मेरे नौजवानों को रोजगार आज चाहिए। हमें हुक्मरानों का दरवाजा खटखटाना है, उसके लिए एक करारदाद पड़ी जाएगी। अगर तुम फैसला दोगे तो इंशाअल्लाह ताला आज मैं ये ऐलान करता हूं कि ये वो इश्यूज हैं जिनको हुकूमत कल से चाहे तो ठीक कर सकती है। ये वो इशू हैं जिनको हुकूमत कल से चाहे तो ठीक कर सकती है। मैं हुकूमत वक्त को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, सिटी गवर्नमेंट को 30 दिन का मौका देता हूं। 30 दिनों में हमारी ये सारी डिमांडें, हमारी सारी बातें पूरी करो। 30 दिनों के बाद मैंने लाएअमल का ऐलान करना है। अब ये ड्रामा खत्म हो गया कि कराची का कोई वारिस नहीं है। जिन लोगों को आप वोट दे बैठे वही चोरों के साथी बन गए। अब ये ड्रामा खत्म हो गया। तो मैं रजा भाई को दावत देता हूं कि वो आपके सामने